तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी की मॉम घर पे आ गई होती है, तभी वहाँ पर बाकी सारी लड़कियां भी आ जाती है जो कि टोनी की मॉम को देख के शॉक्ड हो गई होती है। वही टोनी की मॉम टोनी से पूछ रही होती है आखिर ये सारी लड़कियां कौन है। साथ ही वो सोच रही होती है मुझे अपने घर से गए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और मेरा बेटा घर पे सारी लड़कियों को भी लेके आ गया। फिर टोनी एक एक करके सारी लड़कियों को इंट्रोड्यूस करता है। टोनी की मॉम सभी को हेलो बोलती है और बोलती है तुम सभी लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। रोया बोलती है आंटी आप बिल्कुल भी तकलीफ मत लीजिए, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। झिल्लू भी बोल रही होती है आंटी आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग है ना। टोनी सोच रहा होता है मैं रोया को काफी टाइम से जानता हूँ, क्या ये खाना भी बना सकती है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। टोनी की मॉम झिल्लू से बोल रही होती है तुम सफाई मत करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। झिल्लू बोल रही होती है हम अपने घर में काफी टाइम से रह रहे हैं और हम लोगों को काम करने की आदत है। टोनी बोल रहा होता है यहाँ पे जो सारी लड़कियां जो कि इतनी मेहनत कर रही हैं, ये सभी की सभी एक नंबर की आलसी है। टोनी की मॉम बोल रही होती है मेरा बेटा तो काफी ज्यादा कैपेबल है, मुझे लगा था ये इतना शर्मीला है तो आखिर इसकी शादी कैसे होगी, लेकिन अब मुझे इसकी शादी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टोनी सोच रहा होता है सेम काम डैड ने किया है और वो गलत बन चुके हैं, क्या मॉम यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं दिखा रही। टोनी और उसकी मॉम बात कर ही रहे होते तभी यहाँ पे पड़ोसी आ जाती है। पड़ोसी बोल रही होती है क्यों मई क्या तुम वापस आ गई। टोनी की मॉम बोल रही होती है हाँ मैं जस्ट ही आई हूँ, वैसे चुनाव तुम किस काम के लिए आई थी और तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। चुनाव बोल रही होती है क्यों मई मैं इसी वजह से यहाँ पे आई थी क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। टोनी की मॉम बोल रही होती है ऐसी कौन सी बात है चुनाव जिसकी वजह से तुम घर में भी नहीं आ रही, बाहर ही बात कर रही हो। साथ ही क्यों मई सोच रही होती है बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। चुनाव बोल रही होती है क्यों मई तुम बहुत टाइम बाद में यहाँ पे आई हो, इसी वजह से तुम्हें नहीं पता कि विलेज में क्या क्या हो रहा है, विलेज फिलहाल बहुत बदल चुका है। क्यूमई बोल रही होती है हाँ मैंने भी सुना है कि फेंटिया रियल एस्टेट करके कंपनी यहाँ पे आई है जो कि बेहद ही पावरफुल कंपनी है। चुनाव बोल रही होती है क्या तुम्हें फेंटियन के बारे में पता है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो हमारे टाउन के अंदर जमीनें खरीद रही है, जमीनों के बदले में जो हमें वो कोर्स दे रहे हो बहुत ही ज्यादा है, इतनी वैल्यू हमें 10 साल बाद भी नहीं मिलेगी। टोनी की मॉम बोल रही होती है चुनाव क्या तुम मुझे मेरा घर बेचने के लिए बोल रही हो, मैं मानती हूँ कि मेरा पति एक औरत को लेके भाग गया है और मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, लेकिन अभी हम लोग इस हालत में नहीं है कि हम लोग को अपना घर बेचना पड़े, हम एक नॉर्मल लाइफ तो जी सकते हैं, हमारे पास में इतना पैसा है। चुनाव बोल रही होती है मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी रेगुलर लाइफ चलाने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो टोनी है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, आखिर तो अपने बेटे के लिए लड़की कैसे ढूंढोगी। तुम्हें पता है ना टोनी की शादी के लिए घर, एक गाड़ी और ब्राइड प्राइस चाहिए। पेरेंट्स के तौर पे तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हारे बेटे के बारे में सोचो, वो यहाँ पे हमेशा बैचलर तो नहीं रह सकता ना। टोनी की मॉम सोच रही होती है टोनी यहाँ पर जितने भी लड़कियों को लेके आया है वो सभी के सभी काफी टैलेंटेड और खूबसूरत है, पक्का से इनसे शादी करने के लिए जो ब्राइड प्राइस लगेगी वो बहुत ज्यादा लगेगी। चुनाव बोल रही होती है मेरे फैमिली को 6 लाख रुपए का कंपनसेशन और एक घर मिला है रहने के लिए, तुम्हारा जो घर है वो तो हमारे घर से बहुत ही बड़ा है और तुम्हारा गार्डन भी हमारे घर के गार्डन से 3 गुना है, मेरे मानने के हिसाब से तुम्हें 1.5 या 2 मिलियन कैश मिल सकता है। सोच के देखो इतने पैसे में टोनी की शादी हो जाएगी और तुम्हारे पास में एक बहुत ही अच्छा घर भी आ जाएगा। टोनी की मॉम बोल रही होती है जो तुम बात बोल रही हो वो सेंस तो बनाता है, लेकिन अभी टोनी के फादर नहीं है और मुझे टोनी से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। सफाई करते हुए झिल्लू बोल रही होती है आंट क्यूमई कहाँ पे है, आखिर वो दिख क्यों नहीं रही है। टोनी बोल रहा होता है मॉम तो गई है नेबर से बात करने के लिए, वैसे झिल्लू क्या तुम मुझे बता सकती हो आज तुम इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रही हो। झिल्लू तुम्हें मेरे घर पे आए काफी सारा टाइम हो चुका है और मुझे तुम्हारी एक चीज में हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। झिल्लू बोलती है मुझे कौन सा काम करना है। टोनी बोल रहा होता है मैं रूफ टॉप पे जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ। झिल्लू सोच रही होती है टोनी के घर पे आने के बाद मुझे काफी ज्यादा मजा आया, सिटी की भीड़ भड़ाके वाली लाइफ से गांव की लाइफ काफी ज्यादा शांत है, इन सब के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ पे किस काम से आई थी, मुझे यहाँ पे टोनी के कंपनी के साथ में कोऑपरेशन करना था। चल के देखते टोनी मुझसे क्या काम करने के लिए कहेगा। जैसे ही झिल्लू छत पे आती है टोनी उसे अपना कार्ड दे देता है, कार्ड को देखते हुए झिल्लू बोल रही होती है तो सिटी बैंक का सुप्रीम ब्लैक कार्ड है जो कि ग्लोबली 50 लोगों के पास में भी नहीं है, यहाँ तक कि मिस कार्बन जो कि इतनी पावरफुल है उनके पास में भी ये कार्ड नहीं है। टोनी बोल रहा होता है इसके अंदर $50 बिलियन है और जो पासवर्ड है वो है तुम्हारा बर्थडे, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। झिल्लू बोल रही होती है तुम मुझे ऐसे ही पैसे दे रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं इसे अपने लिए यूज कर लूंगी या फिर इस पैसे को लेके मैं भाग जाऊंगी। टोनी बोल रहा होता है ये सब मैं इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। जो झिल्लू होती है वो सोच रही होती है ये मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, इसका मतलब ये मुझे पसंद भी करता है, ये सोच सोच के वो काफी ब्लश कर रही होती है। टोनी बोल रहा होता है मेरे फिल्म सिटी के लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम्हारे पास में पूरी अथॉरिटी है कि तुम इस पैसे को कैसे भी यूज कर सकती हो। झिल्लू बोल रही होती है ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये काम कर पाऊंगी। टोनी बोल रहा होता है मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ उनमें सिर्फ तुम ही हो जो कि ये काम कर सकती हो। झिल्लू बोल रही होती है तुम्हारे पास में तो सिस्टर जुई भी है ना जो कि अपने काम को करने में बहुत ही बेहतरीन है, तुम उनसे हेल्प क्यों नहीं ले लेते।
टोनी बोल रहा होता है मैंने ये बात किसी को भी नहीं बता रखी, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो जुई लिनसुआन है वो एक स्पाई है जिसको किसी कंपनी ने भेजा है। मुझे कंपनी के बारे में तो नहीं पता, पर मुझे ये कंफर्म है कि वो एक स्पाई है। ये सुनकर झीलू एकदम शॉक्ड हो गई होती है। झीलू बोल रही होती है क्या सिस्टर जुई एक स्पाई है? टोनी बोल रहा होता तुम्हें तो पता ही होगा ना, जो मेरी फिल्म सिटी है उसके बारे में न्यूज बाहर लीक हो गई थी। ये सिर्फ कुछ ही लोगों को पता कि जो फिल्म सिटी है वो तियानवन सिटी के अंदर बनेगी, लेकिन न्यूज लीक होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया। लोगों की जमीनें खरीदने की वजह से जमीनों की रेट आसमान छूने लगी। एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं क्या करता, मुझे अपने पाँव को पीछे खींचना पड़ा, जिसकी वजह से जितने भी लोगों ने तियानवन सिटी के अंदर इन्वेस्ट करा था वो सभी के सभी बर्बाद हो गए। ना जाने कितने ही लोगों ने सुसाइड कर लिया और सभी लोगों के सुसाइड करने का ब्लेम आया मेरे ऊपर। मुझे लोगों का क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, जबकि मैंने तो कोई गलती तक नहीं करी थी। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जो लिन फैमिली है वो मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहती है, लेकिन वैसे ही बहुत सारी कंपनीज है जो कि मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। जुई लिनसुआन को भी पक्का उन्हीं लोगों ने भेजा है। अभी मैं बहुत ज्यादा फंस रखा हूँ, इसी वजह से झीलू मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। झीलू सोच रही होती टोनी ने सिर्फ विश्वास के ऊपर मुझे $50 बिलियन दे दिए। इतना विश्वास तो मेरे ऊपर मेरी फैमिली भी ना करे। और इसी वजह जरूरी ये है कि जो फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट है वो काफी जरूरी है। इतने जरूरी प्रोजेक्ट को टोनी मुझे दे रहा है, इसका मतलब ये मुझे कोई बाहर का इंसान नहीं मानता, ये मुझे अपनी फैमिली मेंबर मानता है। टोनी सोच रहा होता लास्ट टाइम मेरी मम्मी के आने की वजह से इसका जो अफेक्शन था वो 1 पॉइंट से बढ़ गया था। अब फिलहाल इसका अफेक्शन 92 पे है। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं अपने किलर मूव से इसको 95 अफेक्शन पॉइंट तक पहुंचा सकूं। झीलू सोच रही होती टोनी का जो ये अंधविश्वास है कुछ और नहीं बल्कि प्यार है। हाँ मतलब झीलू का जो अफेक्शन होता है वो 3 पॉइंट से बढ़ गया होता है। सिस्टम बता रहा होता झीलू का जो करंट अफेक्शन है वो है 95। लिन झीलू जो कि होस्ट की टारगेट नंबर 10 थी, उसके ऊपर होस्ट ने पूरे $50 बिलियन खर्च किए हैं। इसके रिवॉर्ड में होस्ट को $5 बिलियन मिल रहे हैं और साथ में 30 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट भी, जिसका यूज करते हुए अपनी किसी भी स्किल को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही उनको सिंगिंग और पेंटिंग में प्रोफिशिएंट स्किल मिल रहा है। टोनी हंसते हुए सोच रहा होता मेरा प्लान काम कर गया। टोनी बोल रहा होता झीलू आज के बारे में किसी को मत बताना, ये हम दोनों के बीच का छोटा सा सीक्रेट है। झीलू बोलती है हाँ ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। झीलू सोच रही होती है मेरे पास में टोनी का बहुत ही बड़ा सीक्रेट आ चुका है। फिर झीलू बोलती है ब्रदर टोनी मुझे कल सियोल वापस लौटना होगा, आप मुझे भूल मत जाना। टोनी बोल रहा होता मुझे पक्का तुम्हारी बहुत याद आएगी। झीलू को जाते हुए देख के टोनी सोच रहा होता झीलू काफी ज्यादा प्यारी और कैपेबल लड़की है। अगर इसके पास में होता तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करती, लेकिन मैं लिन फैमिली की गारंटी ले सकता। उन्होंने इसको यहाँ पे मेरे खिलाफ जाने के लिए भेजा है। फ्यूचर में कभी भी मेरे लिए खतरा बन सकती है। थोड़ी देर बाद में टोनी नीचे आ जाता है। टोनी की मॉम बोल रही होती है टोनी मुझे तुमसे कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी थी। टोनी सोच रहा होता है मॉम को क्या बात करनी होगी। आगे बोले के कमरे में आगे होते हैं। टोनी की मॉम बोल रही होती है आज हमारे घर पे हमारी पड़ोसी चिन्होंग आई थी, उससे बात करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हमें अपना घर बेच देना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है मॉम आखिर हम घर क्यों बेच रहे हैं, इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और वैसे भी आपको इस घर से बहुत ज्यादा प्यार है ना, आप इसे क्यों बेच रही हैं। टोनी सोच रहा होता है अगर मॉम इस घर को बेचने की बात कर रही हैं, इसका मतलब इनको पैसे की दिक्कत है। टोनी की मॉम बोल रही होती तुम अब बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो, अब वक्त आ चुका है कि तुम शादी कर लो। जो फेटिया रियल एस्टेट कंपनी यहाँ पे जमीनें खरीद रही है वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। वो सभी लोगों को यहाँ पे काफी अच्छे प्राइसेस दे रही है जो कि हमें अगले 20 साल में भी नहीं मिलेंगे। अगर हम इस घर को अभी बेच देते हैं तो हम एक नया घर और गाड़ी ले पाएंगे। और अगर रही बात तुम्हारी ब्राइड प्राइस की, तो तुम्हारे मॉम के पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई है जो कि तुम्हारी शादी के लिए तो काफी होगा। टोनी चिढ़ते हुए सोच रहा होता जो फेटिया ना वो तो जुई संभाल रही है ना, क्या वो मेरी मॉम को फंसा रही है ताकि वो अपना घर बेच दे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। टोनी की मॉम बोल रही होती है तुम्हारे डैड और मेरी जो लाइफ थी वो खत्म हो चुकी है, वक्त आने पे हम लोग डिवोर्स भी ले लेंगे, फिर तुम्हारे डैड अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैंने यहाँ पे तुम्हारे डैड से बात भी कर ली है, जब मैंने उनको फोन किया था तो हमारे बीच में सब कुछ सेटल हो गया था। टोनी सोच रहा होता है मेरी मॉम को तो पता ही नहीं है कि मेरे पास में कितना पैसा है, शायद इसी वजह से अभी घर बेचने के बारे में सोच रही है। सच में इस वर्ल्ड में पेरेंट्स से ट्रू लव कोई भी नहीं करता, लेकिन अगर देखा है तो पूरा टाउन हमारे फेटियन के अंदर आ चुका है। यहाँ पे कोई भी चीज डेवलप करना, स्पेशली फिल्म सिटी, काफी आसान होगा। रही बात घर की, तो मैं अपनी मॉम को फ्यूचर में सिटी में घर दिला सकता हूँ। मैं सियोल में मॉम को बहुत ही बड़ा विला दिलाऊंगा जिससे कि अपने सारे दुखों को भूल जाएंगी और मैं भी एक अच्छा बेटा बन जाऊंगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स को देखते हुए टोनी बोल रहा होता है क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। जुई बोल रही होती है जो हमारी फेटियन रियल एस्टेट है वो काफी इजीली ग्रो कर रही है, हमने पूरे टाउन की हर एक जमीन को खरीद लिया है, यहाँ तक कि जो आसपास के टाउन से हम लोगों ने वहाँ पे भी जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब हमारी कंपनी के पास में फंड्स की कमी हो रही है। लोगों को पता चला कि हमारी कंपनी बहुत जल्दी जल्दी जमीनें खरीद रही है, इसी वजह से लोगों ने भी जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया है। अगर हमारे पास में इस टाइम पैसे की कमी हो गई तो शायद से हम जो करना चाहते हैं उसके अंदर फेल हो जाएंगे, पर हमें अभी एक बहुत ही बड़ा अमाउंट चाहिए। मिस्टर स्टार्क, ये सारी मेरी ही गलती है, मैंने बिना सोचे समझे बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और अब हमारा जो काम है वो बीच में ही रुक चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जूही सोच रही होती है फेट या रियल एस्टेट के पास में पैसा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोगों के लैंड को एक्वायर कर रहे हैं। हमारा जो एग्रीमेंट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर आप वक्त पे सभी लोगों को पैसा नहीं दे पाए तो आपको 10 गुना कंपनसेशन देना पड़ेगा, और टोनी स्टार्क के पास में इतना पैसा तो नहीं हो सकता। मुझे भी देखना है मिस्टर स्टार्क, अब तुम क्या कर लोगे। टोनी बोल रहा होता है क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर तुम्हारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना पैसा लगेगा। जूही घबराते हुए बोल रही होती है तकरीबन $10 बिलियन। तभी टोनी खुश होते हुए बोल रहा होता है तो बहुत ही बेहतरीन है, क्या तुम्हें $10 बिलियन चाहिए। वही टोनी की हरकतों को देख के जूही को कोई भी समझ में नहीं आ रहा होता। टोनी बोल रहा होता है सेक्रेटरी जूही, सच में तुमने काफी अच्छा काम किया है। जैसे तुम काम कर रही हो तुमने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा। तुमने 5 बिलियन को तो बहुत जल्दी खर्च कर ही दिया और तुम मुझसे अब 10 बिलियन और मांग रही हो, सच में ये कमाल का है। जूही बोल रही होती है बॉस मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, क्या आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या मुझे डांट रहे हैं। टोनी बोल रहा होता है अच्छे काम के लिए किसी को डांटा नहीं जाता। एक ही हफ्ते में $15 बिलियन खर्च करने की एबिलिटी हर किसी के पास में नहीं होती। तुम अपने आप को एक प्रोडिजी मानो कि तुम ये कर पा रही हो। जूही सोच रही होती है मुझे डर लग रहा है, शायद टोनी इतना पैसा सुन के पागल हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे कुछ ही बोले जा रहा है। टोनी पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचान नहीं पाया, इसमें मेरी गलती है, तुम असल में एक बिजनेस टाइकून हो। टोनी सोच रहा होता है इसको लग रहा होगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन चाहे मेरा कितना ही नुकसान क्यों ना करा दे, लेकिन ये तो मेरा फायदा ही है ना। देखते आखिर कब तक मेरा नुकसान कराती रहती है। जूही घबराते हुए बोल रही होती है क्या सच में एक बिजनेस टाइकून हूँ, ये बात तो मुझे खुद ही नहीं पता थी। तभी जूही के फोन पे नोटिफिकेशन आता है कि आपके अकाउंट में $20 बिलियन क्रेडिट किए गए हैं। जूही सोच रही होती है इस बंदे ने $20 बिलियन भेज दिए, आखिर यहाँ पे सोच क्या रहा है। आखिर कोई भी किसी के ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकता है। अगर मैं मिस्टर ली की भी बात करूँ तो शायद मेरे ऊपर $1 बिलियन का भी भरोसा ना करे, पर ये बंदा मुझे पैसे दिए जा रहा है। जूही बोल रही होती है बॉस क्या आपने मेरी बातों पे ऐसे ही भरोसा कर लिया, क्या आपको डर नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट में फेल हो जाऊंगी और हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। टोनी बोल रहा होता है नहीं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि अगर तुम किसी को एम्प्लॉय रखने की हिम्मत करते हो तो तुम उसके ऊपर शक नहीं कर सकते, और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखता जिसके ऊपर मुझे शक हो। अगर तुम मेरे लिए काम कर रही हो इसका मतलब तुम मेरे खास लोगों में से एक हो। टोनी की बातों को सुनकर जूही का जो अफेक्शन होता है वो लगातार बढ़ने लगता है। हम देते जूही का जो अफेक्शन होता है वो -10 पॉइंट्स पे आ गया होता है। अफेक्शन पॉइंट्स को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है इसने काफी अच्छी प्रोग्रेस करी है, चलो यहाँ पे मेरे $20 बिलियन का नुकसान नहीं हुआ। टोनी बोल रहा होता है सेक्रेटरी जूही आपको मेरा एक और काम करना है, प्लीज मेरे लिए एक कार प्रिपेयर करिए, मैं कल सियोल वापस जाने का सोच रहा हूँ। जूही सोच रही होती है अचानक से सियोल वापस क्यों जाना चाहता है, कहे तो नहीं कि सियोल में कुछ बहुत ही बड़ा करने का सोच रहा हो जिसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। आगे टोनी अपने मॉम के पास में आ गया होता है और उसने वापस जाने वाली बात अपनी मॉम को बता दी होती है। टोनी की मॉम बोल रही होती है टोनी तुम अभी तो वापस आए थे, अभी तो तुम्हारे वेकेशन भी खत्म नहीं हुए, आखिर तुम जाने की बात क्यों कर रहे हो। टोनी बोल रहा होता है मेरा एक दोस्त है जो कि अपनी कंपनी को स्टार्ट करने वाला है और उसने मुझसे कहा है कि मैं उसकी हेल्प करूं, आखिर मैं उसे मना कैसे कर सकता हूं। हम देते टोनी जिस दोस्त के बारे में बात कर रहा होता है वो होती है जाओकी। कुछ देर पहले जाओकी ने टोनी को कॉल किया होता है। जाओकी बोल रही होती है जो हमारा asleeltv.com है और वो तैयार हो चुका है और वो फिर से ऑनलाइन जाने वाला है। हमने ओपनिंग की खुशी में एक इवेंट रखा है, क्या तुम हमारे गेस्ट बन के आ सकते हो। टोनी की मॉम बोल रही होती है क्या तुम हेल्प करने के लिए जा रहे हो। साथ ही टोनी की मॉम सोच रही होती है टोनी बचपन से ही ऐसा है, वो अपने फैमिली और दोस्तों की हेल्प करने के लिए कुछ भी करता है। उसने अपने परिवार के पैसे के बर्डन को कम करने के लिए बहुत मेहनत करी है और इतने सालों की टोनी की लाइफ बहुत ही मुश्किल रही है। ये सोच के टोनी की मॉम रोने लगती है। टोनी बोल रहा होता है मॉम आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं। टोनी की मॉम बोल रही होती है नहीं सब कुछ ठीक है, बस मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ के इतनी जल्दी चले जाओ। टोनी ये लो मेरा कार्ड, इसके ना 50,000 युआन डिपॉजिट है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, तुम्हें जो भी खरीदना वो खरीद लेना, इसका जो पासवर्ड है वो तुम्हारा बर्थ डेट है। टोनी बोल रहा होता है मॉम ये सही नहीं है, आप मुझे इतना बड़ा अमाउंट क्यों दे रही हैं। टोनी की मॉम बोल रही होती है तुम्हारी बचपन की ही आदत है, तुम अपने ऊपर कभी पैसा खर्च नहीं करते। टोनी की मॉम बोल रही होती है तुम्हें दोस्त बनाने में काफी सारा टाइम लगा होगा, तुम्हारी जो दोस्त है रोया वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, उसको देख के लगता है कि वो तुम्हें भी काफी ज्यादा पसंद करती है, अगर तुम्हारी शादी की बात हो तो शायद रोया सबसे बेस्ट रहेगी। टोनी बोल रहा होता है मॉम आपको मुझे पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं बहुत ही अमीर हो चुका हूँ, मैं एक बिलियनर बन चुका हूँ। टोनी की मॉम बोल रही होती है टोनी तुम्हें यहाँ पे फालतू बातें नहीं करना चाहिए, तुम अपने कबर्ड को देखो, इसके ना कितने नॉर्मल कपड़े पड़े हुए हैं वो भी कैसी हालत में, तुम्हें लगता है किसी बिलियनर के कपड़े ऐसे पड़े रहते होंगे। सपने देखना अच्छी बात होती है लेकिन खुले आंखों से सपने मत देखो। टोनी सोच रहा होता है आखिर मैं इनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा है। टोनी की मॉम बोल रही होती तुम पैसे की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो पैसा मैंने तुम्हें यहाँ पे दिए है वो असलियत में कमीशन है जो कि मैंने हाल फिलहाल ही कमाया है। टोनी बोल रहा होता है क्या कमीशन, मॉम कहीं अपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को तो ज्वाइन नहीं कर लिया ना, और गेट गेट जाके आप बंदे ज्वाइन करवा रही है और पैसे कमा रही है। मैं आपको पहले ही बता दूं ये जो MLM वाले होते हैं वो सिर्फ लेवल बढ़ाने के नाम पे आपका काटते हैं,
आपको ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। टोनी की मॉम बोल रही होती है तुम्हें एमएलएम से दूर रहने के बारे में मैंने ही बताया है। तुम्हें क्या लगता है मैं खुद किसी एमएलएम में फंस सकती हूँ? तुम्हारी जो आंट जुआन हाउ है उनके हाथ से मैंने फेटियन कंपनी के टीम को ज्वाइन कर लिया है। बहुत ही कम टाइम में मैंने बहुत सारे लैंड को कंपनी को दिलवाया है। इसी वजह से मेरे पास में काफी अच्छा कमीशन आ गया है। जाते हुए टोनी की मॉम बोल रही होती है मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। मैंने तुम्हारे सेकंड अंकल और एलिस अंकल को भी मना लिया कि वो अपना घर बेच दे। ऐसा करके मैं बहुत सारी फैमिली से उनका घर बिकवा दूंगी और इस पैसे को यूज करते हुए मेरे घर पे मेरी डॉटर इन लॉ आएगी। टोनी सोच रहा होता कि मेरी मम्मी को पता चल गया कि जिस फेटियन कंपनी के अंदर ये काम करके इतनी खुश हो रही है वो फेटियन कंपनी इनके बेटे की है, तो ये पक्का शौक होकर बेहोश जाएंगी। वैसे भी अपने फादर ने इनको बहुत सारे शौक दिए थे, पता नहीं यही शौक को झेल पाए कि नहीं झेल पाए, मुझे इनको नहीं बताना चाहिए, मैं उनको बाद में बता दूंगा। तभी बाहर से वांग आते हुए बोलती है ब्रदर क्या आप सियोल वापस जा रहे हैं? टोनी बोल रहा होता है हाँ मैं वापस जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई काम था? वांग बोल रही होती है ब्रदर क्या मैं भी आपके साथ में सियोल जा सकती हूँ? टोनी सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि वांग हमेशा से वांग फैमिली के साथ में रही है। मैं मानता हूँ कि हम दोनों बायोलॉजिकल भाई बहन है, लेकिन मैं हमेशा अपने मॉम डैड के साथ में रहा हूँ। इसी वजह से मुझे अपने मॉम को फेस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही और न ही मुझे अजीब फील हो रहा है। लेकिन वही वांग के लिए मॉम को अकेले फेस करना काफी ज्यादा अजीब होगा, मुझे इसको अपने साथ में ले लेना चाहिए। टोनी बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ में चल सकती हो, वैसे भी तुम यहाँ पे अकेले रह के क्या ही करोगी। वांग खुश होते हुए वहाँ से भाग जाती है। वांग बोल रही होती है मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने के लिए। टोनी सोच रहा होता है छोटी बहन होना सच में एक ब्लेसिंग है और अगर वो बहन इतनी प्यारी हो तो सच में लाइफ काफी ज्यादा प्यारी लगती है। टोनी सोच रहा होता है इस बार मैं जो वांग को लाइफ दूंगा वो सच में काफी ज्यादा बेस्ट लाइफ होगी, वहाँ पे पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी, वांग अपनी लाइफ को पीक पे जिएगी। बहुत सारे पैसे को देखते हुए वांग की जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी और मेरी बहन को कोई बुरा इंसान कभी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो टोनी होता है वो सियोल के लिए निकल गया होता है। टोनी बोल रहा होता है सेक्रेटरी जुई मैंने आपको एक कार निकालने के लिए बोला था और आपने वो कर भी दिया, लेकिन आपने तो बस एक नॉर्मल सी CMW 4 सीरीज कार निकाली है। क्या सच में ये कार मेरे बैठने के लायक है? अगली बार जब अपना काम करेगा तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। जुई चिढ़ते हुए बोल रही होती है ठीक है बॉस मैं अगली बार ध्यान दूंगी। वांग बोल रही होती है बदर आप इस कार में फॉल्ट क्यों निकाल रहे हैं? मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। वैसे भी आपके कहने पे सिस्टर जुई इतनी जल्दी कार कैसे अरेंज करती? दिन भर उनको कंपनी का काम रहता है और उसके बीच में आप भी उनको काफी अजीब अजीब ऑर्डर देते रहते हैं। चलिए मुंह खोलिए और ऑरेंज खा लीजिए। टोनी बोल रहा होता है मेरी बहन बहुत ही अच्छी है। हम देते ये सुन के वांग की जो अफेक्शन होती है वो 5 पॉइंट से और बढ़ गई होती है और वांग की टोटल अफेक्शन है वो 70 पॉइंट तक पहुंच चुकी है। जुई चिढ़ते हुए सोच रही होती है ये एक बहुत ही बड़ा कमीना है, ये अपने ही बहन को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, इसकी बहन से ऑरेंज छिले खिला रही है बिल्कुल किसी नौकर की तरह। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम देते जो जुई की अफेक्शन होती है वो -15 हो गई होती है। टोनी खाते हुए बोल रहा होता है आखिर अब मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे सिर्फ मेरी बहन ने मुझे ऑरेंज खिलाए हैं और इसने मेरे पॉइंट्स गिरा दिए। क्या लड़की भूल गई कि मैंने इसे कल ही $20 बिलियन दिए हैं? क्या इतने सारे पैसे के अफेक्शन को इतनी जल्दी गिरा दे रही है? तभी वहाँ पे मौसम खराब हो जाता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। वांग बोल रही होती है ब्रदर ये देखिए बारिश हो रही है। टोनी बोल रहा होता है हाँ सियोल का मौसम काफी अजीब रहता है, यहाँ पे बारिश होती रहती है। सेक्रेटरी जुई ज्यादा तेज ड्राइव मत करिएगा और आपके जो सामने वाली कार से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए क्योंकि बारिश के मौसम में रास्ते सही से नहीं दिखते। तभी हम देते जो सामने वाली कार होती है उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो जाके ट्रक से टकरा जाती है। वह जो टोनी की कार होती है वो ट्रक से टकराने वाली होती है। कार में बैठ के सभी लोग काफी डर गए होते हैं। फिर वहाँ पर टोनी की कार का काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जो पूरा रास्ता होता है वो ब्लॉक्ड हो गया होता है। फिर उस टूटी हुई कार में से टोनी दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकलता है। टोनी सोच रहा होता है कि मैंने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया होता तो मैं पक्का से मारा जाता। वही जो वांग होती है वो बोल रही होती है ब्रदर क्या आप ठीक है? टोनी बोल रहा होता है मेरे पास में इतनी प्यारी बहन है जो कि मेरे लिए रोज प्रे करती है, आखिर मैं इतना अलग कैसे हो सकता हूँ कि मैं उसके साथ में रहते हुए मर जाऊँ? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।